All students are welcome to association classes. जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर सभी क्वेश्चन लगभग हो गए थे, और आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पर, पूरक कोण के आधार पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ ही सेकंडों अपन सवालों को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आधारित इम्पोर्टेंट फैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूरक कोण, पूरक कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। आज इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। तो आपने बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और जब दो एंगल का सम 180 हो जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं, अनुपूरक है। ठीक है, तो आज अपन पूरक कोण के आधार पर प्रश्नों को पढ़ेंगे और जानेंगे उनके बारे में। तो पहले उनके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ चलने वाला है। ठीक है, तो पूरक कोण के बारे में पहले जानते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारी कहानी ट्रिग्नोमेट्री की राइट एंगल पे और क्वाड्रेंट्स पे, बस इसके अलावा कहीं और तीसरी और नहीं चलेगी। इन्हीं के आधार पर अपनी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। तो अपन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है और अन्य दो कोण 90 डिग्री होंगे, तभी तो इसे पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा कि किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसे अपन पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री है, इसका मान मैंने अल्फा मान लिया, इसका मान मैंने बीटा मान लिया। इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी। अगर मैंने ये अल्फा है, इसके लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मैंने x मान लिया। ठीक है, और आधार मैंने y मान लिया। ठीक है, और हाइपोटेनस मैंने h मान लिया। ठीक है, अब देखो यदि मैंने आपसे बोला कि आप साइन अल्फा की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे कि साइन अल्फा बराबर होगा, क्योंकि अल्फा कोण एंगल यहाँ पे है तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा x, इसलिए अपन कहेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि x अपॉन h, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, ये साइन अल्फा का मान है। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ से cos बीटा का मान बताओ, तो आप कहेंगे cos बीटा बराबर, तो यहाँ से cos बीटा इधर से देख रहे हैं तो इसके लिए लंब कहाँ कहलाएगा? a, और ये क्या कहलाएगा? आधार। तो आप कहेंगे cos बीटा बराबर क्या होगा? तो cos बीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? आधार x है और कर्ण h है। क्यों है x? इसलिए है क्योंकि कोण बीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है और ये क्या कहलाएगी? आधार, इसलिए आधार बटे कर्ण। तो cos बीटा और sin अल्फा की वैल्यू मेरे को समान लग रही है क्या नहीं? तो आपका कहना होगा जी सर बिल्कुल लग रही है। तो मैं इसलिए कह दूंगा कि अगर x अपॉन h अगर ये समान है तो ये भी आपस में समान होंगे। तो मैं कह दूंगा कि sin अल्फा बराबर cos बीटा बराबर होंगे कब? तब बराबर होंगे जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा।
पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बता दिया कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा तभी हो सकते हैं जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। ठीक है, अब यदि मैंने आपको इसको और मॉडर्न बनाया, मैंने इससे साइन अल्फा और कॉस बीटा को मैंने बना कौन सेक बीटा लिख दिया। लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या कह दूंगा, इसके नीचे 1 लिख दूं, इसका कैसे मल्टीप्लाई कर दूं क्रॉस, इसका इससे और इसका इससे, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा और सेक बीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा निष्कर्ष निकल आया कि साइन अल्फा और सेक बीटा का मान ये कितना होगा 1। कब होगा ये? तब होगा तब अल्फा और बीटा का मान कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड निष्कर्ष क्या निकलता है? थर्ड निष्कर्ष मैंने आपसे बोल दिया कि साइन अल्फा को मैं बदल दूं तो 1 अपॉन कोसेक अल्फा बराबर कॉस बीटा। इस कोसेक अल्फा को इधर ले जाएंगे तो 1 बराबर कॉस बीटा इंटू, कृपया ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो प्रश्न कुछ नहीं बचेंगे, गारंटी कह रहे हैं। ठीक है, तो कॉस बीटा इंटू कोसेक अल्फा का मान भी कितना होगा 1। कब होगा ये? तभी होगा जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। ठीक है, तो आपने फर्स्ट निष्कर्ष पे देखे बंदे, पहला क्या था? तो पहले हमने देखा था कि साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, बराबर होंगे कब? जब हमें पता है अल्फा बीटा का मान 90 डिग्री। और क्या देखा? फिर मैंने सेकंड निष्कर्ष से निकाल के देखा कि साइन अल्फा और सेक बीटा का मान 1 होगा। आप पूछेंगे सर जी कब होगा? तो हम बोलेंगे कि अल्फा और बीटा का मान यदि 90 डिग्री हो गया तो साइन अल्फा और सेक बीटा का मान 1 हो जाएगा। अगला तीसरा निष्कर्ष हमने निकाला कि कॉस बीटा और कॉसेक अल्फा का मान भी 1 होगा जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा। अगला एक चौथा निष्कर्ष और निकाल रहे हैं। देखो मैंने अगर इधर देखो साइन अल्फा को कह दिया कॉसेक अल्फा, कॉस बीटा को कह दिया सेक बीटा। ठीक है, अब मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर इसका इधर, तो क्या हो गया सेक बीटा बराबर कॉसेक अल्फा। चौथा निष्कर्ष निकाल लिया कि सेक बीटा कॉसेक अल्फा के बराबर होगा जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। ठीक है, तो 4 निष्कर्ष निकाल चुके हैं अपन। कॉसेक अल्फा बराबर सेक बीटा। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे संभवतः सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट था, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलो हो गया। तो आपने पहला कॉन्सेप्ट देख लिया कि जब अल्फा और बीटा जब 90 डिग्री यानी पूरक कोण होते हैं तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू 1, कॉस बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बराबर 1 और कॉसेक अल्फा बराबर सेक बीटा होते हैं। ये रिजल्ट आपके सामने है, देख लिया। सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो यदि अल्फा बीटा का मान 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, तो फिर टेन अल्फा के बारे में देखते हैं। तो मैंने टेन अल्फा देखा। जब मैं टेन अल्फा देखूंगा तो टेन अल्फा ये इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, क्योंकि टेन अल्फा बराबर होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या है? लंब एक्स है और आधार वाई है। ठीक है, फिर मैंने यहां से टेन बीटा देखा। अगर मैंने टेन बीटा यहां से देखा तो उसके लिए लंब क्या है? उसके लिए लंब ए कहलाएगा और आधार ए कहलाएगा। तो फिर ये क्या होगा? वाई अपॉन एक्स होगा कि नहीं होगा? तो आपको दिख रहा है
कि अगर टेन अल्फा करेंगे तो एक्स अपन वाई और टेन बीटा करेंगे तो वाई अपन एक्स। यदि मैंने इन दोनों का फर्स्ट एंड सेकंड में गुणा कर दिया टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, तो अगर मैं गुणा करूं तो एक्स इंटू वाई, एक्स अपन वाई इंटू वाई अपन एक्स, तो एक्स से एक्स वाई से वाई कितना आ गया 1। इसका मतलब ये होगा कि जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का मान 1 होगा। कब होगा? तब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, दो एंगलों का सम, दो एंगलों का गुणनफल टेन अल्फा में और टेन बीटा में अगर दो गुणा करें तो क्या आता है 1। कब आता है? तब आता है जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। ठीक है, अब यदि आप कहेंगे कि टेन अल्फा और टेन अल्फा क्या आता है कि टेन बीटा का आता है, तो टेन अल्फा टेन बीटा का आता है, ऐसे अगर कॉट पर लागू करेंगे तो इसका भी आएगा कॉट अल्फा और कॉट बीटा बराबर 1। ठीक है, फिर यदि आपने इसे और मॉडर्न बनाया, देखो टेन अल्फा है, मैंने इस टेन अल्फा को बना कौन कॉट अल्फा लिख सकता हूँ इंटू टेन बीटा बराबर 1। इस कॉट अल्फा को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा टेन बीटा बराबर कॉट अल्फा। क्या आपको बात समझ में आई? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आई। टेन बीटा बराबर कॉट अल्फा और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा कॉट बीटा बराबर 1। ये तभी हो सकते हैं जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट का फर्स्ट सेकंड तीन रियलिटी याद रखना है। ठीक है, आपको पता तो चल गया कैसे है। ठीक है, इनको भी नोट कीजिए। फिर एक थर्ड कॉन्सेप्ट और है, फिर अपन सवाल करते हैं। हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था? तो सेकंड कॉन्सेप्ट था कि इफ अल्फा प्लस बीटा का मान यदि 90 हुआ तो इसके तीन रिजल्ट सामने आए थे। पहला ये कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 होगा। दूसरा रिजल्ट ये सामने आया कि कॉट अल्फा और कॉट बीटा का मान 1 होगा। और थर्ड रिजल्ट ये सामने आया कि टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा। ठीक है, तीन रिजल्ट इसके हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, जानते हैं आप, भली भांति जानते हैं क्यों होता है। देखो, अब यदि मैंने आपसे कह दिया कि साइन अल्फा क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन अल्फा होगा एक्स अपॉन एच था। ठीक है, एक्स अपॉन एच। ठीक है, यदि मैंने इसका वर्ग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एच हो जाएगा। ऐसे यदि मैंने आपसे कह दिया कि साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि बाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दिया मैंने, जोड़ने पर यदि मैंने इनको जोड़ दिया तो ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि h का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। होगा कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो क्या आपको अगर एच स्क्वायर एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं रख दूंगा तो ये होगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच से एच कटे आया तो क्या आएगा 1। इसका मतलब ये होगा कि यदि अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा। समझे? इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार
अल्फा प्लस बीटा का मान यदि 90 डिग्री हुआ तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान भी 1 होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस इसी 3 कॉन्सेप्ट थे और इन्हीं के आधार पर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने समझने का प्रयास किया होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये थर्ड कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो मैं रियलिटी एक साथ लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो देन तब क्या क्या हो सकता है। तब हो सकता है कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा और साइन अल्फा सेक बीटा बराबर 1, ठीक है, और कॉस बीटा कॉसेक अल्फा बराबर 1, ठीक है, और सेक अल्फा के सेक बीटा और कॉसेक अल्फा बराबर कुछ नहीं, ये आपस में बराबर है तो बराबर क्या होगा, ठीक है। ये इसकी थी। दूसरा और मैंने आपको बताया था क्या, टेन वाले, तो मैंने आपको बताया था टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 होगा, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 होगा, और टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा होगा। दो रिजल्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ये सारे अपन ने 3 कॉन्सेप्ट देखे। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, ये सेकंड कॉन्सेप्ट था और ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। इसी के आधार पर सभी सवाल कुछ ही पलों में हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सवाल कैसे हो गए, ठीक है। इसी के साथ अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी कर लें, ठीक है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं आप। तो क्वेश्चन पहला लिखो, कॉट टेन थीटा कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री कॉट 60 डिग्री कॉट 70 डिग्री कॉट 80 डिग्री का मान क्या है, ठीक है। कॉट 10 डिग्री कॉट 20 डिग्री कॉट 60 डिग्री कॉट 70 डिग्री और कॉट 80 डिग्री का मान क्या है, ठीक है। ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन √3, सी ऑप्शन 1/√3 और डी ऑप्शन -1, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या, तो आपका कहना ये होगा कि अभी अभी सर आपने बताया है कि यदि कॉट अल्फा कॉट बीटा दो एंगल गुणा में हो कॉट में तो उनका मान कितना होता है 1। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। तो कॉट 10 डिग्री कॉट 20 डिग्री कॉट 60 डिग्री कॉट 70 डिग्री कॉट 80 डिग्री, यही सवाल था, ठीक है। अब मैंने देखा कि और कुछ तो नहीं था ना, यही था। अब देखो, अब मैंने देखा कि यदि कॉट अल्फा और कॉट बीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो उसका मान कितना होगा, तो मैंने कर दिया 1। ऐसे मैंने इधर से देखा कि हो गया तो इसका मान कितना होगा 1, तो मैंने कह दिया 1 × 1 और कॉट 60 वैल्यू अकेली बची रहेगी, इसका कोई पेयर वाला नहीं है ना, तो इसका मान अपन जानते हैं कॉट 60 का मान होता है √1/√3 होता है। क्यों?
क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, ऐसे ही इसका अपोजिट होता है cot 60, तो cot 60 का मान भी 1/√3, इसलिए जो फाइनल आंसर आया है वो 1/√3। समझ में आया? ठीक है, कॉपी कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है cot 18 डिग्री, cot 18 यानी 18 डिग्री और cot 72 डिग्री cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/10 72 डिग्री sec स्क्वायर 68 डिग्री 72 डिग्री 72 नहीं, ये गलत है। tan 18 डिग्री ठीक है, ये सवाल देखिए। हो गया, सवाल देख लिए। ऑप्शन नहीं बोले मैंने, ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन 0, दूसरा √3, तीसरा 27 27 और चौथा है -1। ठीक है, अब इधर देखने का प्रयास करें, मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। देखो cot 18 है, इससे मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि गरीब था बेचारा, ये पैसे वाला है, इससे मैंने बोला कि तुम मेरे आधे पैसे मुझे दे दो, तो ये भी दयालु था, दे दिए। देखो 18 रुपये दे दिए मेरे को, दे दिए। अब देखो cosec स्क्वायर 22 प्लस ये tan 1/10 थीटा है, अगर इसको ऊपर जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा, तो cot 18 डिग्री हो गया। और ये sec 68 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 68 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, cot 18 और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 18। अच्छा, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसलिए बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये cot 18 है और इस cot 18 को cot 18 को बाहर ले लेंगे, इसलिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये सवाल कोण में कुछ गड़बड़ लग रहा है, 72 था बड़ा। 72 बोला था पहले मैंने। चलो ठीक है, ठीक है। ये cot 18 है, इसको चेंज नहीं करे, इसे चेंज कर दे। इसे मैंने चेंज नहीं किया। ये cot 72 डिग्री, cot स्क्वायर cos स्क्वायर 22 और cot 18। इससे क्या होगा, इससे होगा, चेंज तो करना पड़ेगा भाई।
ये 72 ही था पहले। कितना था? tan 18 है ना, tan 18 को चेंज किया मैंने, क्या हो गया? 72 हो गया, है ना। cot 72, पहले cot 72 था। सवाल में कुछ देखो, यदि मैंने cot 18 डिग्री और cot 72 72, देखो यदि यार मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया cot 90 माइनस 18, अभी भी तो cot 72 है कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल 72 है। और cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस इस cot को ऊपर ले जाएंगे तो tan 18 हो जाएगा, ठीक है भैया। और sec स्क्वायर 68 को ऊपर ले जाएंगे तो cos स्क्वायर 22 हो जाएगा। इसके बाद देखो sec स्क्वायर 68 है तो cos स्क्वायर 68 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो tan स्क्वायर cot 18, ठीक है, और ये हो जाएगा tan 18 cos स्क्वायर 22 प्लस tan 18, और ये cos स्क्वायर 68 डिग्री है उसे 90 से चेंज करेंगे। देखो मैं चेंज इधर करके बता रहा हूँ कि cos स्क्वायर 68 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ sin 22 डिग्री। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि cos स्क्वायर 90 माइनस 68 डिग्री बराबर sin स्क्वायर 22 डिग्री होगा, ठीक है। 68 नहीं 22, ठीक है। सो इसलिए देखो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये दोनों में से tan 18 कॉमन ले लिया, तो देखो मैं कॉमन ले रहा हूं तो cot 18 इंटू tan 18, यहां से बचा cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 22 डिग्री। इसका मान अपन को बहुत कोई पता है कि ये आइडेंटिटी है, इसका मान 1 होता है, तो मैंने इसका मान 1 कर दिया। और cot 18 और tan 18 का मान क्या होगा? इसका मान ही 1 होगा, ठीक है। तो इसका मान 1 इंटू इसका मान 1, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, देख लो। अरे वो -1 लिखा है ना, -1 है ना, वो -1 नहीं +1 करो उसको, तो समझ गए ना। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन और बोल देता हूं, लिख लो। अगला क्वेश्चन, cot 17 डिग्री 17 ठीक है, ब्रैकेट cot 73 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 अपॉन cot 17 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 68 डिग्री 68 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन भी इसके यही है, और वो पहले ऑप्शन मैंने आपको बोला था 1, वो 1 नहीं है, -1 है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, दिया है cos 17 cot, और ये 73 है ना, और ये भी 17 है, और कुछ चेंज तो नहीं है ना, यही चेंज है। देखो तो कुछ भी तो नहीं करना अपन को, देखो cos 17 इसको चेंज कर दो, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे तो मैं सीधे लिख देता हूँ cos 90 माइनस 70 डिग्री बराबर tan 70 डिग्री हुआ।
क्योंकि अपन जानते हैं कॉट 73 है तो कॉट 90 माइनस 73 लिखेंगे, 90 माइनस 17 तो 73 हो जाएंगे, तो कॉट 90 माइनस डिग्री बराबर टेन थीटा हो जाएगा, टेन 70 डिग्री हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस 17 है, कॉस 17 को ऊपर ले जाएंगे तो टेन 17 हो जाएगा। ऐसे ही इसको बदल देंगे, सेक स्क्वायर 68 को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर 68 डिग्री होगा, और कॉस स्क्वायर 68 डिग्री को अपन 90 माइनस थीटा से बदलेंगे तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर 22 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि 90 माइनस 22 बराबर 68 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें से क्या लिया, 10 कॉमन ले लिया, ये कॉट था, ये कॉस नहीं, कॉट 17 और ये tan 17 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा रह गया कॉस स्क्वायर 22 और यहाँ से साइन स्क्वायर 22। ठीक है, इसका मान tan और cot 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया, फाइनल आंसर 1 हो गया। समझ गए? ये आइडेंटिटी वही है। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ भैया कि आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन देखें, यदि x, y यदि x, y न्यून कोण है, यदि x, y न्यून कोण है, कॉमा x प्लस y की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है, अन x प्लस y इज ग्रेटर देन 0 लेस देन। ठीक है, फिर और साइन 2x माइनस 20 ये बराबर में भी कम और बराबर भी हो सकता है। x प्लस वाई का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से कम या बराबर हो सकता है। ठीक है, अब देखो साइन 2x माइनस 20 बराबर साइन ब्रैकेट में लिख देना कोण, ब्रैकेट में कोण 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20, 2y प्लस 20 हो तो tan x प्लस y का मान क्या होगा? tan x प्लस y का मान क्या होगा? If x and y is acute angle, if x and y are acute angle, x plus y is greater than 0 and less than equal to 90 degree, and sin 2x minus 20 equal to cos 2y plus 20, then tan x plus y equal to। ठीक है, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1/√3, बी ऑप्शन है √3/2, सी ऑप्शन है √3 और डी ऑप्शन है 1। ठीक है, चलो देखो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4, साइन 2x माइनस 20 बराबर है कॉस 2y प्लस 20। यही है, आपको पता है कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा तभी हो सकता है तब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। पता है कि नहीं? तभी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा तब ऐसा होता है कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हो। तो मैं कह दूंगा कि इनका मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए मैं कह दूंगा कि 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये 20 से 20 कट जाएगा, 2y 2x क्या 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y आ जाएगा बराबर 90। इस 2 से 90 को काट देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो x प्लस y की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी। अब उनको बताना ये है कि tan
x प्लस वाई यानी कि 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप कह देंगे सर जी 1 होगा। समझ गए जी, कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो लिखो, यदि साइन अल्फा इंटू सेक अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन हो गया, यदि साइन अल्फा इंटू सेक 30 डिग्री प्लस अल्फा बराबर 1 ठीक है, और अल्फा की वैल्यू ब्रैकेट में लिख लो कि 0 से बड़ी और 60 से छोटी हो। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना है। तो यदि साइन अल्फा इंटू सेक 30 डिग्री प्लस अल्फा बराबर 1, ठीक है, और ये लिख देना अल्फा का मान है वो 60 से कम है, 0 से ज्यादा है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा का मान क्या होगा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है रूट 2। ठीक है, देखो अपन को भली बात ही पता है कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा का मान यदि 1 हो तो अपन कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो कह देंगे कि साइन अल्फा और कॉस कितना 30 प्लस 2 अल्फा, यही था क्या, सेक है, सेक 30 प्लस अल्फा, सेक 30 प्लस अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, बताना अपन को ये है कि साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा का मान क्या होगा। तो अपन को पता है कि यदि साइन अल्फा और सेक बीटा का मान यदि 1 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा। सो इसलिए कह सकता हूं मैं कि अल्फा प्लस 30 प्लस अल्फा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा और 30 उधर जाके 90 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 90 में से 30 गया तो 60, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, बस अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो गया 60 हो गई। तो cos 30 का मान कितना होता है 1/2 और cos 60 का मान भी होता है 1/2, इसलिए 2 कॉमन ले लिया और 1/2 हो गया, 2 और 2 से कट गया 1 आ गया। समझ गए क्या हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और मैंने दो एलसीएम ले लिया, प्यारे साथियों ध्यान से देखें, मैंने दो एलसीएम ले लिया और दो एलसीएम लेके मैंने इसका 2 में 2 का भाग दिया, एक बार गया, एक का 1 से गुणा किया 1 आया। ऐसे मैंने इसमें 2 का 2 में भाग दिया तो एक बार गया, एक का 1 में गुणा किया 1 आया, एक और एक मैंने 2 जोड़ दिए तो 2 हो गया, 2 से 2 काट दिए 1 आ गया। अब आपको समझ में आया होगा भरपूर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर क्या है मैं लिखने में ध्यान भूल जाता हूँ, आप उसे सही मान लिया करो कि जैसा ही क्वेश्चन है वो सही लिखा हुआ है। ये 5 क्वेश्चन था, ठीक है। आगे क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 लिखो, साइन 5 डिग्री, साइन 5 नहीं साइन स्क्वायर 5 डिग्री। क्वेश्चन 6 साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस एंड डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा। का मान क्या होगा। ऑप्शन है
7, दूसरा है 8, तीसरा है 8 सही 1/2 और चौथा है 9 सही 1/2। ठीक है, चलो देख लो, अपन को ये दिख रहा है, अपने एक पहले तो प्रॉपर्टी तो जरूर पड़ी हुई है, कहती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री। तो हमें ये दिख रहा है कि अगर 5 और ये 85 प्लस में ही है ना सभी, तो 90 होगा। ऐसे 10 आया होगा तो कहीं इसमें 80 भी आया होगा कि नहीं? ऐसे यदि 15 आया है तो यहाँ पे 75 भी आया होगा, इसके अंदर आया होगा। इसका मतलब ये है कि नियम क्या है, इसी पर पूरक कोण पे आधारित है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे जोड़ूंगा क्या? नहीं जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एक बात तो ये पता है कि 90 डिग्री पहले से ही है, तो इसका मान तो 1 पहले से ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ये सभी 5 5 के अंतर पे तो एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है 5 5 10 15 20, है ना? तो मैं समांतर श्रेणी भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 5 10 15 समांतर श्रेणी कहाँ तक लाऊंगा? तो मैं क्या करूँ, लास्ट में 5 का भाग देता हूँ 85 में, तो क्या 17 पद बन जाएंगे। ऐसे कितने पद होंगे यहाँ से? 17, क्योंकि 5 5 के अंतर पर 17 पंजे 85 होते हैं, आने कितने पद बन गए? 17 पद होंगे। ऐसे कितने? 17। अब देखो अपन को पता चल गया 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 85 तक कुल 17 पद होंगे साइन स्क्वायर वाले। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कुल कितने पद हो गए? कुल 17 पद है। ठीक है, अब सुन लो, 17 पद है। अब 17 पद में आप कहेंगे कि 16 पद तो ऐसे हैं जिनके पेयर बनेंगे। कैसे पेयर? युग्म बनेंगे। जैसे 5 का 85 से एक युग्म बन गया, 2 पद मिला के। तो फिर आपका कहना ये होगा कि सर आप ये बता दो कि एक पद ऐसा कौन सा रह गया जिसका युग्म नहीं बन पाएगा। तो मैं कहूंगा प्यारे साथियों, साइन स्क्वायर 45 डिग्री इसका युग्म नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि साइन 45 तो एक ही आएगा। साइन 45 को युग्म बनाने के लिए एक और साइन 45 चाहिए, वो आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए इसका युग्म नहीं बनेगा। इसलिए इसका मान अपन को जानते हैं, साइन 45 का बना पर √2 होता है। ठीक है, तो आपको भली बात समझ में आए होंगे कि टोटल अपने 17 पद थे। एक इसमें मैंने क्यों निकाल किया था, क्योंकि इसका मान 1 मेरे को पहले से पता था। ठीक है, फिर इसके बाद जो रेस्ट बचे हुए थे वो टोटल 17 पद थे, और मैंने 17 पद कैसे दे दिए कि मेरे को पता था 5 5 का अंतर है, टोटल 85 तक है, तो मैं 5 का भाग दे दिया तो 17 आ गए थे। ठीक है, तो ऐसे 17 पद थे जिसमें मेरे को लग रहा था कि बीच में 17 पद हैं। अब 17 का हाफ तो कर नहीं सकते, क्योंकि पेयर तो पेयर के रूप में बनते हैं, ये तो नहीं होते हैं। तो मैंने बोला कि 16 तो इसके पेयर बन जाएंगे, और एक आध पद ऐसा बचेगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो मैंने देखा कि साइन 45 है जिसका युग्म नहीं बनता है, इसलिए मैंने कह दिया कि 17 पद इसमें 16 का पेयर बन गया। तो 16 के पेयर बनेंगे, 16 के पेयर कितने बन जाएंगे? 8, है ना? और प्रत्येक का मान कितना होता है? 1, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा का मान कितना होता है? 1। तो 8 इंटू 1 हो जाएगा कि नहीं? होगा। देखो, प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का 1/√2 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसमें भी कोई दुराई नहीं होगी। इसलिए साइन स्क्वायर 5 और साइन 85 1 हो जाएगा। ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे? 8। प्रत्येक का मान 1 होगा, तो 8 इंटू 1, और साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? साइन 45 का 1/√2 होता है, बड़ा कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और एक इस छोटू को ले लेंगे तो एक ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? 8 और 1 ये 9 हो गए, और 1 प्लस 1/2 ये है, इसलिए कितने हो गए? 9.5। ठीक है, यानी 9 से 1/2 पद होंगे वो, तो इनका मान क्या होगा? 9 से 1/2। ठीक है, इसका कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। यदि देखो, यदि एंगल ए और एंगल बी, यानी कोण ए और कोण बी एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी
का मान ज्ञात करें। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle, complementary acute angle, then find the value of sec square a plus sec square b minus sec square a into sec square b equal to option 1 -1 2 0। ठीक है, देखो उसने बोला है कि ए और बी दो एक्यूट एंगल है। ठीक है, अगर मैंने आपसे कह दिया कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है, ठीक है, और मुझे चाहिए क्या, तो हमें ये चाहिए कि सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, ध्यान से देखने की प्रयास करें, माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, इसका मान बताना है। तो देखो मेरे को सेक में वैल्यू चाहिए, किसमें, सेक में। अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है, क्योंकि अल्फा और बीटा दो न्यून कोण है, दोनों को जोड़ के पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक है, यही बोला था ना, तो दोनों पूरक है। अब मेरे को पता है कि सेक केवल कॉस से मिल सकता है, मिल सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल सकता है। तो मैंने कह दिया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है 1, कि नहीं होता, होता है। ठीक है, अगर मैंने इस cos स्क्वायर अल्फा को 1 sec स्क्वायर अल्फा लिख दिया तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसको sec स्क्वायर बीटा लिख दिया बराबर 1। इसका मैंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो sec स्क्वायर अल्फा और sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर बीटा, ये एलसीएम आ गया। अब मैं sec स्क्वायर अल्फा को sec स्क्वायर अल्फा से भाग दूंगा तो sec स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, sec स्क्वायर बीटा बचेगा, तो मैं इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर बीटा प्लस, ऐसे ही मैं इसका इससे करूंगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसको लिख दूंगा sec स्क्वायर अल्फा बराबर 1। इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूंगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर बीटा प्लस sec स्क्वायर अल्फा बराबर, इसका इससे किया तो sec स्क्वायर अल्फा इंटू sec स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब क्या करें, मैं sec स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर बीटा को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर बीटा प्लस sec स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और माइनस sec स्क्वायर अल्फा इंटू sec स्क्वायर बीटा बराबर क्या बचा, 0। तो 0 अपना क्या है, आंसर। इसी की वैल्यू बतानी थी, ये अपनी फाइनल वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को प्लीज अशोक सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे अन्य लोगों को भी फायदा मिल सके। देखो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 8, यदि cos 2 थीटा इंटू cosec 23 डिग्री बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। इफ cos 2 थीटा इंटू cosec 23 डिग्री बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 23 डिग्री, बी है 87 डिग्री, सी 63 डिग्री और डी है 67 डिग्री। ठीक है, ये ऑप्शन है। पहले में एक बार क्या है, अपन रिमाइंड कर लेते हैं, जो कल की बात है, पुरानी बातों को ताजा कर लेते हैं, क्योंकि अपन कल पढ़े थे वो भूल गए, है ना, भूल भी तो जल्दी जाते हैं ना, तो उनको ताजा कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था पूरक कोण पे अगर कोई भी कंप्लीमेंट्री एंगल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताया था आपको कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होगा। ठीक है, इसी के बेस में मैंने इसको बना दिया था कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होगा। दूसरा बना दिया था कॉस बीटा इंटू कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और चौथा मैंने आपको ये बता दिया था कि सेक बीटा बराबर कॉसेक अल्फा। ये 4 निष्कर्ष मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में निकाले थे। अपन अब सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है तो tan अल्फा इंटू टेन बीटा, tan अल्फा इंटू टेन बीटा का मान 1 होगा।
ये मैंने आपको सेकंड कॉन्सेप्ट विद प्रूफ बताया था, ठीक है। अब ऐसी इसी बेस में कह सकता हूं कि कॉट अल्फा कॉट बीटा इसका मान ही 1 होगा। थर्ड मैंने आपको ये बताया था कि टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, ये सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। अब है थर्ड, इससे 3 निष्कर्ष निकले। अब है थर्ड मैंने मैं आपको ये बताया था कि यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री यानी कंप्लीमेंट्री एंगल है, दो पूरक कोण है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा इसका मान भी 1 होगा। इतनी चीजें अपन ने सीखी थी, कल विद प्रूफ के साथ बताई थी, और इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन होने थे। मैंने आपको वादा किया था कि इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी के आधार पर मैंने आप पहला क्वेश्चन बोला है, क्या था, cos 2 थीटा इंटू cosec 23 डिग्री। तो देखो ये पहला क्वेश्चन 8 है, cos 2 थीटा इंटू cosec 23 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है तब इन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, क्योंकि अपने ये पढ़ी हुई है कि cos बीटा इंटू cosec अल्फा इक्वल टू 1 कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार अपन कह देंगे कि 2 थीटा प्लस 23 डिग्री बराबर 90, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 23 उधर जाएगा, तो 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा, और 9 8 67, 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 67। पूछा क्या है, पूछा थीटा का मान है, थीटा इक्वल टू 67/2, ठीक है। कितने डिग्री, या इसका आधा कर दो, 2 3 6 2 5 10, 2 3 6 और 2 3 6 33.5 डिग्री थीटा की वैल्यू। यार 2 थीटा की पूछी होगी मैंने आपसे थीटा बोला था क्या, 2 थीटा कर लो, उसको 2 थीटा की पूछी थी, किसकी पूछी थी, 2 थीटा की, ठीक है। अगर वो थीटा की पूछता तो ये आपका आंसर होता 33 से 1/2 डिग्री, ठीक है। अगर 2 थीटा की पूछेगा तो 67 डिग्री, ठीक है। जैसा वो पूछे वैसा आंसर देना। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, क्वेश्चन 9, यदि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ब्रैकेट में बंद कर लेना सभी को, का मान ज्ञात करें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 2, ठीक है। देखो तो क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि यदि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है तो इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ठीक है। तो देखो उसने दिया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, इसका अपन को मान बताना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है।
1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर होता है कॉट स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर बीटा, कॉसेक स्क्वायर बीटा। ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर बीटा। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता नहीं ये कैसे लिख दिया तूने बीटा ये सेक बीटा, तो क्या है ये आइडेंटिटी है। और इसी के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट आने की, कंप्लीमेंट्री एंगल के बाद आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, इसलिए आपको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही चिंता होती है तो मैं आपको एक बार आइडेंटिटी को बता देता हूँ, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी प्रकार होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको जहाँ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना मिल रहा है उतने में ही सब्र करो। चलो हो गया, ठीक है। अब देखो अपन जानते हैं आइडेंटिटी के अनुसार कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस के साथ सेक का होता है कॉसेक का, कॉसेक स्क्वायर बीटा, ठीक है। और साइन को मैं लिख दूं साइन स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉसेक स्क्वायर बीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस और कॉसेक का मान कितना होता है, 1, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1। ऐसे इसका देखें तो इसका भी कितना होता है, 1 का वर्ग कर दो तब भी 1 ही होगा। समझ गए, आंसर आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अब एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि साइन 7x बराबर कॉस 11x, यदि साइन 7x बराबर कॉस 11x है तो tan 9x प्लस cot 9x का मान क्या है। इफ sin 7x इक्वल टू cos 11x then find the value of tan 9x plus cot 9x। ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4, ठीक है। तो क्या बोला है कि साइन 7x बराबर कॉस 11x है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट को देखो और आंसर पाओ। साइन 11x बराबर कॉस, साइन 7x बराबर कॉस 11x, यही है। आप जानते हैं कि जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है तब साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होता है, जानते हैं कि नहीं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे तो अपन कह देंगे साइन एक्स और 11x का मान कितना होगा, 90 डिग्री, तभी तो ये बराबर हुए हैं। अपन कह देंगे कि साइन एक्स 7x प्लस 11x बराबर 90 डिग्री। यदि ये ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो 7x प्लस 11x बराबर 90, तो 7 और 11 18x बराबर 90, 18 से कट जाएगा 5 बार तो x बराबर आ जाएगा 5 डिग्री, ठीक है। अब बताना क्या है, बताना अपन को ये है कि tan 9x को cot 9x का मान बताना है। क्या बताना है, tan 9x प्लस cot 9x, इसका मान अपन को बताना है। मैं कह दूंगा tan 9 इंटू 5 प्लस cot 9 इंटू 5, tan 9 इंटू 5 तो tan 45 हो जाएगा और ये cot 45 हो जाएगा। tan 45 और cot 45, tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान भी 1 होता है, 1 1 हो जाएंगे तो 2 हो जाता है। समझ गए, आना सही है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 11, यदि sec 4x minus 50, यदि
सेक 4x माइनस 50 बराबर कॉसेक सेक 4x माइनस 50 बराबर कॉसेक बराबर कॉसेक 50 माइनस एक्स 50 माइनस एक्स हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ऑप्शन 45, बी ऑप्शन 90, 30, 60। ठीक है, देखो अपन जानते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है तो इस रूप में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो अपन कह देंगे कि 4x माइनस 50 प्लस 50 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, 50 से 50 कट गया, 4x में से एक x गया तो 3x बचेगा बराबर 90। 3 से इसको काट दो 30 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 30 डिग्री। आई बात समझ में? आ रही है? आएगी। सरल तो है, अभी भी नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा? चलो कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। चलो आपकी इजाजत हो जैसा। क्वेश्चन 12 लिखो। tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री का मान क्या होगा? मैं बोल देता हूँ। tan 60 डिग्री tan 23 डिग्री 7 tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन 0, बी ऑप्शन √3, सी ऑप्शन 1/√3 और डी ऑप्शन 1। ठीक है, देखो क्या है। 7 23 60 tan 7 tan 23 tan 60 tan 67 और tan 83, इसका मान बताना। तो आपको बखूबी पता है कि यदि tan में हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो तो tan इंटू टेन बीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो क्या कह देते हैं? अपन कह देते हैं क्या नहीं? जैसे कि आपको पता है कि tan अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, तभी कहते हैं ना। तो इसी प्रकार अपन को ये दिख रहा है कि 7 है और ये 83 है, इंटू में है तो इसका मान क्या हो जाएगा? और ये भी देखो इसका मान भी क्या हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में इसलिए 1 का 1 से गुणा करेंगे तब भी 1 ही होगा। तो क्या बचा? 1 इंटू tan 60 बचा है। तो आप जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे tan 60 का मान √3 होता है। ये अपना आंसर आ गया। समझ गए? हो गया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, का मान है। पहला ऑप्शन है 1/√3, दूसरा ऑप्शन है √3, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है परिभाषित नहीं किया जाता। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसको। देखो
tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, ऐसे ही इस प्रकार चला गया है, पता नहीं कहाँ तक है। तो ऐसा मान लेता हूँ मैं गया हुआ, तो इसमें tan 90 डिग्री जरूर आया हुआ कि नहीं। और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। जब अपरिभाषित किसी से मल्टीप्लाई कुछ भी करो तो अपरिभाषित ही होता है। इसका मतलब जो परिभाषित नहीं कर सकते उसे अपरिभाषित कहते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक है, जिसे अपन परिभाषित नहीं कर सकते। आंसर समझ गए? फिर कोई भी जोड़ा मिलता रहे या नहीं मिलता रहे, ठीक है, अनंत तक जाता है ना, परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रही बात है? क्वेश्चन 14, cot पाई बाई 20, cot पाई बाई 20 इंटू cot 3 पाई बाई 20, 3 पाई अपॉन 20, ठीक है, cot 5 पाई अपॉन 20 इंटू सभी गुणा में cot 7 पाई अपॉन 20 इंटू cot 9 पाई अपॉन 20 का मान है -1, माइनस के 1/2, 0 और 1। ठीक है, देखो प्यारा सा क्वेश्चन, भोला सा क्वेश्चन। cot पाई अपॉन 20, cot 3 पाई अपॉन 20, cot 5 पाई अपॉन 20, cot 7 पाई अपॉन 20, cot 9 पाई अपॉन 20। इसका मान अपन को बताना है। कितना सरल सवाल है। देखो, जानते हैं अपन पाई का मान 180 डिग्री होता है। मैंने आपसे कह दिया कि 180 अपॉन 20, इस चीज को भागना है तो 9 बार जाएगा, है ना। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि पाई बाई 20 की वैल्यू 9 आएगी, चल गया। तो मैं अब क्या करूंगा, केवल 9 का इस 3 से गुणा करूंगा, तो cot 9 3 27 हो जाएगा। कि मैं बार बार निकाल के देखूंगा? नहीं, क्योंकि टाइम बर्बाद होगा ना, इसलिए 9 3 27, cot 9 5 45, और cot 9 7 63, और cot 9 90 81। ठीक है, अब देखो 9 का 81 से 90 हो गया, 1 हो गया पेयर, इसका मान 1 हो गया, क्योंकि 27 और 63 90, और 90 हो जाता है तो 1, 45 का मान ही 1, तो फाइनल आंसर भी 1। कितना सरल आंसर, देखो। ये कह रहा भैया मेरे को तो कर दो तुम, कितना बोला सा है, अपने आप कहते हो तुम। बस आप सभी से यही निवेदन है कि जितना कराता है उतना करते हैं ना। बस कोशिश मैं इतनी कर रहा हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा ना बचे जो आपको ना आए। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो 15, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री बराबर है 85 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन है 1.5, बी है 2, सी है 2.5 और डी है 3। ठीक है, देखो जब अपने को कॉन्सेप्ट आता है तो सवाल कैसा भी हो सब सॉल्व हो जाता है। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 45
साइन स्क्वायर 65 और क्या दिया है प्लस साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 85। देखो आपको पता है कि जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है, बखूबी पता है। तो इसी प्रकार मैं कह दूंगा कि अपन ये देखेंगे 90 डिग्री का होना है, तो आपने देखा साइन स्क्वायर 85 और साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 90, इसका मान कितना होगा 1। अब इसको देखा मैंने, इसका मान कितना हो गया 1, और साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, तो अपन कह देंगे एक जी हो गया प्लस, में इसलिए प्लस लगा रहा हूँ, गुणा नहीं है, 1 + 1, और साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2, होता है कि नहीं, लेकिन ये स्क्वायर लगा होगा इसलिए मैं स्क्वायर लगा दिया। ये मैंने क्या कर दिया, ये आपको स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब 1/2 और इसका करेंगे तो 1/2, ठीक है। इसका इससे करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2.5 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल आसान आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और इस कंप्लीमेंट्री एंगल के आधार पर लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन आइडेंटिटी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में, ठीक है। देखो क्वेश्चन 16, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 11, चलो मैं लिख देता हूँ, वरना कहते हैं सर बोल बोल के लिखाते रहते हैं, कभी लिखते लिखते नहीं है। साइन स्क्वायर 11 साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 31 साइन स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 69 साइन स्क्वायर 79 प्लस साइन स्क्वायर 89 का मान क्या हो, ठीक है। अब देखो जो आपने पहले पढ़ी थी वही कहानी इसमें, कि जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो गया उसका मान कितना हो जाएगा 1। तो मैंने देखा है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री ये दोनों 90 हो गए या नहीं, इसका मान कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 11 और साइन स्क्वायर 79 ये भी 90 हो गए दोनों, इसका मान और इसका मान दोनों जोड़ेंगे तो 90 हो जाएंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 21 साइन स्क्वायर 69 इसका मान ही 1 हो गया क्योंकि इनका मान ही 90 प्लस साइन स्क्वायर 31 और साइन स्क्वायर 59 इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 41 ये वाला और साइन स्क्वायर 49 ये भी 90 हो गया, तो इसका मान भी कितना हो गया 1। अब बचा क्या साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा 1/2, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2, अगर इसका अपन वर्ग कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर दो 1 2 3 4 5 5.5 कितना हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो 5.5 ये आधा ये 5.5 हो गए, 5 सही 1/2 समझ गए ना इसका मान, ठीक है। कॉपी कर लो, ठीक है। और अगली क्लास के लिए अपन क्या आइडेंटिटी के आधार पर क्वेश्चन कराएंगे, और एंगल इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उतने मैंने कराए, ठीक है। इसके बावजूद आपको अगर समस्या है कोई भी समस्या हो, क्योंकि समस्या दुनिया में लगी हुई है, बिना समस्या के कुछ नहीं होता, ठीक है। और समस्याओं को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं अपन। इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ आपको अगर समस्या है कोई भी तो आप जरूर लेके आना, उसे मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसी के साथ अपन कल मिलेंगे अगली क्लास में, किसके साथ आइडेंटिटी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।